थर्ड क्लास के राजेश के फादर हैं। आप लोग आगे जाओ। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप एफ बच्चे वो मैं क्या थर्ड क्लास में मनोज कुमार पाटिल के फादर है। तो भाई ताली बजा लो के लिए एक बार। मैं फर्स्ट पोजीशन है, दीपक कुमार मिश्रा सेकंड पोजीशन है, निर्भय थर्ड पोजीशन है, रुद्रा फोर्थ पोजीशन है और ऋषिकेश फिफ्थ पोजीशन है। अभी पिछली बार मैंने ऋषिकेश को दोबारा बुला लिया था, पिछली बार बुला लिया था मैंने, लेकिन पिछली बार नहीं बुलाना था। सेकंड पोजीशन दीपक की। थर्ड पोजीशन निर्भय यहाँ पे है। निर्भय मैं फर्स्ट पोजीशन है, मैं नहीं है यहाँ पे। मैं फर्स्ट पोजीशन है, अगर आप में से कोई जानता है तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं फर्स्ट पोजीशन है मैथ की। सेकंड पोजीशन दीपक कुमार मिश्रा, थर्ड पोजीशन निर्भय, फोर्थ रुद्रा और फिफ्थ ऋषिकेश है। ताली बजा लो बच्चों के लिए, सबसे छोटे बच्चे हैं। रुद्र की फोर्थ पोजीशन है, ऋषिकेश की फिफ्थ पोजीशन है। मैं फर्स्ट पोजीशन है। ताली बजा लो आप लोगों के लिए एक बार। थर्ड आयुष कुमार द्विवेदी, फोर्थ क्वेश्चन लकी की है और फिफ्थ क्वेश्चन केशव। ताली बजा लो सबसे सर के लिए एक बार ताली बजा लो। थैंक यू सर। चाहते थे और मैं सर के जैसा बनना चाहता था और बना, और सर का आशीर्वाद आज भी इसी तरह से मुझे भी लगता है कि मैं भी जब से पढ़ा रहा हूँ 8-10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो अभी जो है लगातार मेहनत कर रहा है और मुझे भी मतलब इसके अंदर मुझे अपनी झलक दिखती है हर तरफ से। तो हम अपने तरफ से अचीवर्स अकेडमी की तरफ से हम इसको भी कीर्ति चिन्ह देना चाहते हैं। एक बार ताली बजा लो। अगर आप यहाँ पर हैं तो प्लीज आगे आ जाइए। राहिल, दीपिका, रियांशी, प्रिया, विश्वजीत, प्रांजना, अंश, आर्यन, कंचन, कमल कुमारी, अंश यादव। जो बच्चे फ्रेंड है वो बाद में आके ले सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो मैंने नाम बता दिया है, अगर आपके आसपास के तो प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर देना और एक बार ताली बजा लो प्लीज इनके लिए। ऐसे थर्ड क्लास के जिन्होंने बहुत कुछ याद करा होगा तब जाकर के ये जीत पाए। एक बार तालियां बजा लो। अंजलि 6th क्लास की है, अजय चौरसिया इनके फादर है। ज्योति ये 5th क्लास की है और राजेश राय इनके फादर है। पलक सक्सेना 6th क्लास की है, इनके फादर राजीव कुमार है। और जो 11th क्वेश्चन पे वो नेहा कुमारी है, सतनाम मेहता इनके फादर है। 6th क्लास नेहा कुमारी। जो भी जिनके बच्चे जीत रहे हैं तो वह उनके पेरेंट्स यहाँ पर हैं बैठे हुए, तो प्लीज आप भी आइए उनके साथ में। इसके बाद मैं ग्रुप ई के बच्चों को बुलाऊंगा। ग्रुप ई में 9th और 10th के बच्चे हैं। ग्रुप सी के बच्चों को बुलाऊंगा। इसमें 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं ग्रुप सी में। पीछे से स्टार्ट। ज्योति क्लास 9th की है, चंदन मिश्रा इनके फादर हैं। देखो आप लोग सिर्फ तालियां बजाओ, दोनों
तालियां बजाते हुए इनके लिए। सिक्स और फिफ्थ है उन बच्चों को बुलाऊंगा, यानी क्वेश्चन 10 से लेके 5वें क्वेश्चन तक बच्चे हैं, 10वें क्वेश्चन बच्चे हैं, मैं उनको बुलाऊंगा। तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुन लो अपने नाम, कहीं आपका मिस ना हो जाए, ठीक है। परस्पर आप प्रोड्यूसर से बात करो और आपका नाम मिस हो गया, ठीक है। तो एक बार तालियां बजा दो। मैं 6 क्वेश्चन यहाँ क्लास 6 की है, विनोद कुमार इनके फादर है। और जो 5th क्वेश्चन है वो केशव की है, क्लास 6 का है केशव, सुनील कुमार अदर है। एक बार टाई हो गया था, तो टाई की वजह से ये 5th क्वेश्चन पे आया। बाकी ताले बजा लो आप। स्टेज शेयर करके मैं इसके बाद ग्रुप डी के बच्चों को बुलाऊंगा और ग्रुप सी के बच्चों को बुलाऊंगा जिनकी पोर्शन थोड़ा सा बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम को ये वन टाइम तो है नहीं, इस बार मैंने कराया और आप एक बार सफल होंगे तो हमेशा के लिए सफल होंगे। कोशिश तो आपको लगातार और बार बार करके रहना पड़ता है। ये सरोज सर जी हमारे बचपन से 10th क्लास तक मैंने इनसे पढ़ाई की है और इनका आशीर्वाद है कि वो आज खुश हैं। और भी कुछ टीचर फ्रेंड्स हैं जो अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, थोड़ा लेट हुए। तो मैं ये बता रहा था कि बच्चे जो फॉर्म नहीं भरते, मेरी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाए। कई बार कुछ बच्चे नाराज भी हो जाते हैं कि सर जी इतना जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। मैं पढ़ाता हूँ इसलिए जबरदस्ती करता हूँ कि आप पार्टिसिपेट करोगे तभी आज नहीं तो कल जरूर जीतोगे। जब पार्टिसिपेट आप नहीं करोगे तो आज भी नहीं जीते और शायद कल कैसे जीतोगे जब आपको पार्टिसिपेट ही नहीं करना। पार्टिसिपेट नहीं करने की वजह होती है कि उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं मुझे तो कुछ आता नहीं है, वैसे भी तुझे तो जीतना है नहीं, तो फॉर्म भर के क्या करोगे और क्या करेगा। वो पेरेंट्स मुझे 500 रुपए 1000 रुपए फीस देते हैं, लेकिन वो 40-50 रुपए उनको भी नहीं लगता कि सर 40 रुपए ले रहे, बस उनको ये लगता हमारा बच्चा नहीं जीतेगा। तो हमें भी लगता कि जी आपका बच्चा नहीं जीतेगा, आपको भी लगता नहीं जीतेगा और उसमें सबको लगता है। फिर क्या आपके बच्चों को लगेगा कि वो जीत सकता है? ऑब्वियस सी बात है, बच्चों को भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हो आप लोग को सबको लगता है जीतेगा। मैं सबको लग रहा है ना जीतोगे, और आप में से लगभग बच्चे जीत भी रखे हैं, क्योंकि जो नहीं जीते उनको पता हो जाता है नेगेटिव चीजें देख करके। तो आप उन बच्चों को मोटिवेट करो, क्योंकि देखो यही होता है ह्यूमैनिटी कि हम आगे बढ़े, साथ साथ औरों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो मैंने नया ये किया कि जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि बेटा तू नहीं जीत पाएगा, तो हमने कहा पेरेंट्स को इस बार पार्टिसिपेट करवा लेते हैं। तो हमने 10 प्लस यानी 11-12 का भी ग्रुप बनाया। उसके बाद एक अडल्ट के लिए यानी जो 12 प्लस है उनके लिए भी ग्रुप बनाया। तो केवल 8 लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। वो इसलिए बनाया कि जिनके मम्मी पापा ये कहते हो कि तू नहीं जीता, तो बच्चे ये कहते पापा आप ही भर लो, मम्मी आप ही भर लो, आप जीत के दिखाओ। पापा कहेंगे हम तो भूल गए, तो हमें याद नहीं कुछ। बोलो सर ये नोट्स देते, मैं नोट्स भी देता हूँ जिसमें से याद है, तो वही पढ़ लो। हमें ये नहीं है कि पेरेंट्स की बेइज्जती करनी है, बस हमें ये कहना कि मुझे बच्चों को पढ़ाने दो, उनको पार्टिसिपेट कराने दो। आप बच्चों को नेगेटिव नहीं बोलो। आपका बच्चा जीता नहीं जीता बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, आपका बच्चा पढ़ रहा है ना, किसी बहाने 1000 क्वेश्चन याद करे, 500 करे, 100 करे या कुछ नहीं करे, कोशिश तो किया होगा ना। जब स्कूल जा रहा है पढ़ने, ट्यूशन आ रहा है पढ़ने, किसी तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा और उसके अंदर वो लड़ने की क्षमता उत्पन्न होगी, क्योंकि न केवल पढ़ने में स्पोर्ट्स में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई कॉम्पिटिशन हो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, स्कूल में भी नहीं करेंगे, ट्यूशन में भी नहीं करेंगे और इस तरह के कई इवेंट हो रहा वहाँ भी नहीं करेंगे। तो पूरी कोशिश होती है उन बच्चों को करवाया जाए। आज जितने बच्चे जीत करके जाएंगे वो खुश होंगे, अगले साल भी भरेंगे फॉर्म। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आज नहीं जीत पाए होंगे, तो वो बच्चे उदास हो जाएंगे। उदास नहीं होना, आपके आंसर शीट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा शाम को, और आप हमारे इंस्टीट्यूट से ले करके भी जा सकते हो। और इस बार नहीं जीता, अगली बार कोशिश करना, क्योंकि आपको देखो सब कहेंगे आज कि होगा, पहले बता था ना तू नहीं जीत सकता था, क्यों भरा फॉर्म। तो
सभी को इस शुभ पावन अवसर पर जितने मेरे प्यारे बच्चों यहाँ उपस्थित हुए हैं उन्हें मेरा शुभाशीष तथा जो मेरे अभिभावकगण हैं जो बड़ी उत्सुकता से सुबह से अभी तक अपना बहुमूल्य समय दिया है उन्हें उनके द्वारा दिए गए समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तथा नमस्कार। अभी विकास तथा प्रवास दोनों ने मेरे बारे में दो चार बातें आपसे कही है। सबसे बड़ी बात है इंसान दूसरे की प्रशंसा तब करता है जब वो खुद ही प्रशंसनीय होता है। मतलब ये कि विकास और प्रवास वो चौथी पांचवी से मेरे से पढ़ते हुए धीरे धीरे 11वीं 12वीं पास की तब तक मेरे ही टच में थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उन्हें क्या पढ़ाया, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि उन्होंने मुझसे क्या पढ़ा। मैं कोई भी टीचर एक बैच में 20 बच्चों को 25 बच्चों को 30 बच्चों को कोई टीचर 100 बच्चों को पढ़ाता है, उनमें से कोई बच्चा ऊंचाई तक बुलंदियों को छू लेता है, कोई बच्चा ऐसा होता है जो ऐसे ही गली कुची में घूमते हुए रह जाता है। इसमें टीचर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। बच्चों की अपनी मेहनत ही रंग लाती है और उसकी मेहनत की वजह से उसे उस हिसाब से सफलता मिलती है। विकास आज भी जब कभी सामाजिक दृष्टिकोण से या मानसिक दृष्टिकोण से या पारिवारिक दृष्टिकोण से परेशान होता है तो मैं अभी वर्तमान समय में स्वरूप नगर में आता हूँ, वो मेरे पास पहुँचता है। हालांकि आज की डेट में वो मेरे से ज्यादा बच्चों को ट्यूशन देता है, कम से कम मेरे से 2-2.5 गुना ज्यादा बच्चों को पढ़ाता है। मैं इतने बच्चों को पढ़ाता हूँ नहीं, फिर भी उसे जब लगता है कि नहीं मेरे आदर्श या मुझसे बड़े जिन्होंने हमें शैक्षणिक दृष्टिकोण से सीखकर इतना इस मुकाम तक पहुंचाया है, शायद वो हमें भूल जाए तो भूल जाए, मैं उन्हें नहीं भूल सकता। इसलिए समय समय पर वो मुझे ढूंढ लेता है और मेरे पास मैं इससे पहले इस मंच पर कभी उपस्थित नहीं हुआ था। वर्षों से मेरा यह बच्चा आप लोगों के सामने अपनी योग्यता के हिसाब से समाज में बच्चों के उत्थान के लिए, समाज के नवनिर्माण के लिए कोशिश करता आ रहा है। और इसी कड़ी में आज उसके द्वारा कई बार कहे जाने के बाद मैं एक आवश्यक कार्य को छोड़कर मैं अविलंब वहाँ उपस्थित हूँ। हालांकि कार्यक्रम ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 3 बजे ही होना था, परंतु किसी कारण से थोड़ी देर हो गई। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं अपने बारे में कुछ नहीं करता, क्योंकि विकास को देखने से आप सब कुछ समझ सकते हैं कि सर्वोच्चर ऐसे ही है। क्योंकि विकास हमारी मैडम ये बैठी हुई है यहाँ पर, इनको हमेशा वो कहता है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो ऐसा बच्चे कहते हैं जो बच्चे सर्वोच्चर को जानते हैं, वो बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर्वोच्चर ही पढ़ा रहे हैं। इसलिए विकास को देखने से आप मेरे बारे में बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ सकते हो, क्योंकि उसकी राइटिंग से लेके उसकी बोलने की जो शैली है, उसका जो फिजिकल प्रेजेंटेशन होता है क्लासरूम, वो सब मेरी तरह ही है। मैं सर्वप्रथम जब दिल्ली आया तो SPR पब्लिक स्कूल जो यहीं पर सिरसपुर में ही सिचुएटेड है, यहाँ मैं पढ़ाने आया था, बिहार से आया था। ये पहला बालक था जिसने मुझे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि क्लास में जब मैं क्लास लेने गया था तो मेरी लैंग्वेज बिहार की थी, बिहार की लैंग्वेज यहाँ से टोटली डिफरेंट है। तो कई ऐसे शब्द थे जो बिहार के निकलते थे, यहाँ पर बच्चे हंसते थे। ये पहला बच्चा था जिसने मुझे आइडेंटिफाई किया। मुझे लगा कि नहीं सर वाकई लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बट ही हैज सो मच ऑफ एकेडमिक स्ट्रेंथ। और धीरे धीरे ये पहला बच्चा मेरे ट्यूशन का था। आज ये बच्चा जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाता है, मैं इसे देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मुझे ही आगे बढ़ा रहा। क्यों? क्योंकि इसकी सफलता के पीछे मैं अपनी थोड़ी सी मेहनत से देखता हूँ, लेकिन ये बचपन से ही इसमें इतनी लगन थी, ये इतना कामयाब होना चाहता था। 11th क्लास पास आउट हो गया, तब ये 3rd क्लास का ग्रामर की बुक लेके मेरे पास आया और 3rd क्लास की ग्रामर ये मेरे से सीख रहा था। इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि इस बच्चे में सीखने की कितनी क्षमता थी। 11th पास आउट होने के बाद भी ये बच्चा 3rd और 4th की ग्रामर लेके मेरे पास पहुंचता है। तो ये आज भी आप लोगों को तो पढ़ा रहा है, आपके लिए रोल मॉडल ये हो सकता है।
लेकिन मेरे लिए आज भी वही विकास है जो चौथी क्लास में जिसको मैंने देखा था। आज भी ये कभी मेरे पास आता है तो मुझसे कुछ सीखता है और बहुत कुछ काम मैंने इससे सीखा। आज मैं इस मंच पे हूँ तो इतनी मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन इसके द्वारा बार बार कहे जाने के बावजूद भी मैं यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुआ और आपको मैं एक तरह से फेस भी कर सकता हूँ। अब आपसे निवेदन है कि आप सभी अभिभावकगण तथा मेरे शिष्य इसलिए क्योंकि विकास मेरा शिष्य है और उसके शिष्य आप सभी हो, इसलिए आप सभी से गुजारिश है और निवेदन है कि आप सभी कृपया शांति बनाए रखें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।